अगर आप लोगों ने मैप फिल्टर और रिड्यूस के बारे में सुना है तो ये हायर ऑर्डर एरेज मेथड्स होते हैं। अगर आप मैप्स फिल्टर रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैप फिल्टर रिड्यूस का यूज़ करके अपना टाइम बचाना है, और ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं इन मेथड्स को किस तरह से आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आ चुके हमारे जावास्क्रिप्ट के, और ये होने वाला है हमारा 20 लेक्चर। और इस 20 लेक्चर हम बात करने वाले हैं मैप्स के बारे में, फ़िल्टर्स के बारे में और रिड्यूस के बारे में कि आखिर मैप्स के होते हैं, फ़िल्टर्स के होते हैं, रिड्यूस के होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं एरेज़ के अंदर। सो चलिए चलते हैं, थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा इसके अंदर आ रहा है कि रिटर्न। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैप किस तरह से यूज़ होते हैं एरेज़ के अंदर, जावास्क्रिप्ट एरेज़ मैप के अंदर। तो रिटर्न्स करते हैं मैप्स। आप देखो अगर मैप्स करते क्या हैं, रिटर्न करते हैं एक न्यू एरे। मैप्स जो होते हैं ना हमारे बिल्कुल सेम होते हैं फॉर ईच की तरह। अब सवाल याद है, अगर फॉर ईच की तरह सेम होते हैं तो हम इसमें मैप और फॉर ईच हम इसमें डिफरेंस कैसे समझें, और ये आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब दोनों चीज़ें सेम ही है। तो देखो, तो ऐप्स जो होते हैं ना आपकी जो है मैप्स जो होते हैं, सॉरी ऐप्स बोला मैंने, मैप्स। तो मैप्स जो होते हैं वो करते हैं आपके न्यू एरोज को रिटर्न्स करते हैं। और जबकि फॉर ईच होते हैं वो बार बार प्रिंट करते हैं किसी नंबर को, इस एलिमेंट को। तो बस इतना सा फ़र्क होता है, अब याद रखना इन चीज़ों को। तो क्या बताया, फॉर ईच क्या करते हैं, फॉर ईच जो होते हैं बार बार प्रिंट करने में काम आता है। और मैप जो होते हैं ना आपके न्यू एरे को प्रिंट करते हैं। सो रिटर्न अ न्यू एरे विद स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स। अब जैसे कि हमने कॉन्स्ट नंबर लिया, कुछ एलिमेंट्स में डाल दिए, तो नंबर्स डॉट मैप्स, आप मैथ डॉट स्क्वायर, अब मान लो नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप इनका मैथ डॉट स्क्वायर, देखो आपसे घबराना मत। मैथ डॉट स्क्वायर जो होता है ना, एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर आप जाके मैथ डॉट स्क्वायर जैसे डालोगे तो आपको उस नंबर का स्क्वायर निकाल के आपको दे देगा। तो इस तरह से आप जो है मैप का यूज़ कर सकते हैं। और तो मैप जो होता है ना, आप मैप को यूज़ करते हो क्रिएट एक न्यू एरे बनाने में काम आता है। फ्रॉम फिर हम उसको कॉलिंग करते हैं फंक्शन के थ्रू एवरी एरेज एलिमेंट को। फिर सेकंड जो होता है, मैप्स जो होते हैं फंक्शंस होते हैं। अगर आप एक बार वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। सेकंड थर्ड होता है डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। आप एरेज के जो मैप होते हैं आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे अगर कोई खाली एलिमेंट है तो। फिर लास्ट आता है डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। आप ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं कर सकते। ये आपके मैप्स के कुछ रूल्स हैं। सो नाउ हम बात चलते हैं अपने वन कंपाइलर डॉट कॉम की तरफ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है मैप काम करते हैं। तो हम देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैप फंक्शंस किस तरह से काम करता है। हम बात करने वाले हैं किसकी, मैप की। तो फटाफट से हम बना लेते हैं इसमें मैप। और मैप एक आपका एक मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लेट लेता हूँ और लेट में एक एरे देता हूँ, उसके बाद में एक एलिमेंट, इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, जैसे कि 45 हो गया, और 20 हो गया, या फिर 10 हो गया, और 30 हो गया, और एक और ले लेते हैं 50 हो गया। तो हमने कुछ एलिमेंट्स बनाए। अब इस एलिमेंट के अंदर मैं मान लो कि मैं ले लेता हूँ कि लेट एरे लेता हूँ, लेट ए ले लेता हूँ, और मैं इसके अंदर बनाता हूँ अपने एरेज को, एरेज डॉट मैप। एरेज डॉट मैप लिख के फिर मैं इसके अंदर अपनी वैल्यू को जो है इसमें डालता हूँ, और एक एरो फंक्शन। ठीक है, तो मैंने लेट एरो लिया और मैंने कुछ एलिमेंट्स डाले, और लेट ए एरे डॉट, अब जो मैंने जो यहाँ पर अपने एरे का नाम दिया था, क्या जाता है ARR एरे। अब मैं इस एरे का मैप चेक करना चाहता हूँ, एरे डॉट मैप, तो वैल्यूज़ इसमें लिख के अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिख के मैं इसमें डालता हूँ इसकी वैल्यू। तो फिलहाल हम जो है इसको एक बार देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बिल्कुल आपको फॉर ईच की तरह काम करता है। ये बिल्कुल आपको सभी के सभी एलिमेंट जो हैं एरेज के अंदर प्रिंट करके आपको लाके दे देगा। तो इंतज़ार करते हैं, और ये आ चुका है। तो 45, 20, 10, 30, 50, तो इसने आपको सारे के सारे जो है एलिमेंट जो हैं आपको प्रिंट करके लाके दे दिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ इन एलिमेंट्स की एक एक वैल्यू बढ़ जाए, जैसे कि 45 है तो 46 हो जाए, 20 है तो 21 हो जाए, 10 है तो 11 हो जाए। तो वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं।
तो मैं करता हूँ इसको एक रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न करता हूँ मेरी वैल्यूज़ को कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं मुझे रिटर्न कर देना +1, और +1 मुझे रिटर्न कर, हर वैल्यू की मुझे एक एक आगे एक एक वैल्यू बढ़ानी है, तो मैंने कर दिया रिटर्न वैल्यू 1। अब मैं इसको करता हूँ console.log और यहाँ पर हम करवा देते हैं ए। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसको करवाते हैं रन। तो देखिए आपको हर एक वैल्यू की उन्होंने एक एक एलिमेंट ज़्यादा बड़ा बड़ा के बता दी। जैसे कि पहले हमने क्या किया था, प्रिंट 45, तो इसका हो गया 46, 20 का कितना हो गया, 20 का हो गया 21, 10 का कितना हो गया, 10 का हो गया 11, ठीक है। 30 का कितना हो गया, ये हो गया 31, 50 का कितना हो गया, 50 का हो गया 51। तो इस तरह से हमने रिटर्न करके वैल्यू के हमने क्या करा, रिटर्न +1 करके हमने एक एक हर एक एलिमेंट की एक एक बार वैल्यूज़ को बढ़ा दिया। तो इस तरह से भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। मैप्स आपको जो है एक न्यू एरे बना के देता है। तो ये एक फ़र्क है मैप्स में और फॉर ईच के अंदर। सो मान लीजिए अगर आप किसी वैल्यूज़ की इंडेक्स भी चेक करना चाहते हो, यहाँ पे सिंपल सा आप लिख दो यहाँ पे इंडेक्स, तो आप उसके बाद इसके नीचे भी लिख देते हैं इंडेक्स। अगर आप इनकी इंडेक्स चेक करना चाहते हो फिर आप रन करके इसको देखते हैं, तो देखिए आपको हर एक एलिमेंट के पास आपको इंडेक्स दे देगा। जैसे 45 किस कौन से पोजीशन में, 0 पे, 21, 10 2 पे है, 33 पे और 54 नंबर के पोजीशन पे है। तो आपको ये पूरी इंडेक्सिंग आपको दे देगा। अगर आप चाहते हो इनके एरेज चेक करना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरेज लेता हूँ, इस नीचे वाले का ही मैं जो है एरेज ले लेता हूँ। तो आपको हर एक एलिमेंट के आपको एरेज बना के देखेगा। तो ये देख लीजिए, बूम। तो देख सकिए आपको 45, 10, 20, 40 आपको इसके सब के एरेज जो हैं, एरेज के साथ साथ इंडेक्सिंग सबको इसने बना के दे दिया। तो इस तरह से यार मैप्स जो हैं यूज़ होते हैं। सो आपको समझ में आ गया मैप किस तरह से यूज़ होते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड है हमारा फ़िल्टर की, फ़िल्टर किस तरह से यूज़ होते हैं। अब हम फ़िल्टर को देख लेते हैं। तो फ़िल्टर को देख लेते हैं, बाकी मैं इन सबको जो है हम कर देते हैं कमेंट आउट। उसके बाद हम बात करते हैं, बनाते हैं लेट, और हम एक एरेज बनाते हैं, और इस एरेज के अंदर भी हम कुछ कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, जैसे कि 4, 20 एंड 2 एंड 5 ले लेते हैं। उसके बाद 40 ले लेते हैं, 44, 45 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, और 1 भी ले लेते हैं, और 6 भी ले लेते हैं, और 8 7 भी ले लेते हैं। तो हमने कुछ कुछ ऐसे कुछ भी हमने एक एलिमेंट बना लिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेते हैं कि लेट, अब मैं एक न्यू एरे बनाता हूँ, इसको मैं देता हूँ ए नाम। और मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ जो मेरा एरे है, एरे डॉट फ़िल्टर लगाता हूँ मैं इसके अंदर, कि मैं चाहता हूँ जो मेरी फ़िल्टर है इसमें फ़िल्टर लगाओ ए के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं एरे फंक्शन लगाता हूँ, एरे फंक्शन लगाते ही मैं इसको करता हूँ console.log, console लिखते ही मैं यहाँ पर करता हूँ अपना प्रिंट। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अपने एरे को जो है यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं FILTE, हाँ यहाँ पे फ़िल्टर लगा दो, FILTER फ़िल्टर। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, इसने हमको दे दिया अच्छा वाला एरर। अब इसको दोबारा देखते हैं। जैसे लेट एरे लिया हमने, एलिमेंट बनाया इसमें, एरे के अंदर हम एलिमेंट डाल दिया लेट ए लेने के बाद एरे फ़िल्टर और ए लिया हमने। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मुझे 10 से सारे के सारे वो नंबर प्रिंट करके लाता हूँ जो ला के दे दो जो 10 से छोटे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न ए। ओके, अब मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, console.log, अब मुझे ए प्रिंट करके दो। ओके, अब ठीक है, अब देखते हैं ये आपको प्रिंट करके लाके देगा। अब भी इसमें आ गया एक अच्छा वाला एरर। तो देखते हैं एरर कहाँ से आ गया इसमें, एरे डॉट फिल्टर। ओके, जैसे कि हम देखते हैं लेट लिया, लेट एरेज 2, और हमने क्या एरे बनाया, इसमें कुछ हमने एलिमेंट्स डाल दिए, लेट A2 और एरे 2 करके हमने डॉट फिल्टर, क्योंकि हम फिल्टर वाले मेथड्स पढ़ रहे हैं तो डॉट फिल्टर, और हमने इसमें एक नंबर एलिमेंट फंक्शन पास कर दिया ए। अब मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट में से जो है जो 10 से छोटे नंबर इनको प्रिंट कर दो। सो रिटर्न ए ग्रेटर दैन 10 एंड console.log एंड A2।
तो ये जो फंक्शन है अभी जो भी ये जो काम करेगा ये मुझे A2 में स्टोर कर देगा। अब मैं जो भी स्टोर करेगा A2 में वो मुझे यहाँ पर लाके प्रिंट करके दे देगा, यानी कंसोल कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे इसको रन करते हैं देखिए 4 2 5 1 7 6, यानी ये वो सारे एलिमेंट है जो 10 से छोटे हैं। तो देखा हमने किस तरह से जो है फ़िल्टर जो है इसमें काम कर रहा है। ओके, तो ये हमने देखा कि किस फ़िल्टर को किस तरह से काम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि रिड्यूस किस तरह से काम करता है, हम वो देखने वाले हैं। तो फटाफट से इसको कर देते हैं अपन कमेंट आउट, और हम देख लेते हैं रिड्यूस किस तरह से काम होता है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर रिड्यूसर की। हम रिड्यूस फंक्शन की बात करने वाले हैं, रिड्यूस मेथड की किस तरह से काम करता है। तो हम लेते हैं लेट, और लेट के बाद हम एक एरे बना लेते हैं 3, और जिसका हम करते हैं एक बना देते हैं एरे। अब मैं इसको कुछ छोटे फंक्शन तो 1 2 3 4 5 इतने बहुत हैं। इसके बाद हम लेते हैं लेट, और मैं इसका नाम दे देता हूँ A3, और मैं करता हूँ अपने जो मेरा A.3 अब मैं इसको करता हूँ रिड्यूस। अब मैं इसमें डालता हूँ एक वैल्यू जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ H1 प्लस H2, ठीक है। यानी मेरी जितने भी जो एलिमेंट है ना वो दो एलिमेंट को जोड़ के जो आंसर आएगा उस आंसर को मेरे तीसरे वाले एलिमेंट से जोड़ के मुझे आंसर प्रिंट करके दे देगा। तो अब कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेंगे H1, H2, एंड देन इसके बाद एरो फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देना मुझे मेरे H1 और प्लस करके H2 को। अब मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मुझे कर देना मेरे A3 प्रिंट करके लाके दे देना। तो इसको आइए चलो देखते हैं हम किस तरह से रिड्यूसर काम करता है। सो रिड्यूसर का यही काम है बेसिकली। एक बार नोट की तरफ चलते हैं। सो हमने बात कर ली अपने फ़िल्टर के बारे में, फ़िल्टर किस तरह से काम करता है। तो रिटर्न एरे ऑल वैल्यूज़ इन एजेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर रिड्यूस की। तो रिड्यूस क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है ऑल नंबर इन एरेज के अंदर। तो इस तरह से जो है आपकी फील्ड जो है रिड्यूसर काम करता है। रिड्यूस ऑल द नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। तो कौन सा नंबर है, आपको कोई भी सारे के सारे आपको रिड्यूस जो है आपको डिस्प्ले करके देगा आपके नंबर को। तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस करता है, एग्जीक्यूट करता है रिड्यूस फंक्शन एन एरे एलिमेंट के अंदर, एंड मेथड रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू फंक्शन एक्यूमुलेटेड रिजल्ट। ओके, तो मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एरेज एलिमेंट, एंड लास्ट रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरेज। सो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको जो है इस फंक्शन को हमने किया लेट 3 एरे 3 बनाए, एलिमेंट हमने पास किए, इस एरे के अंदर एलिमेंट डाल दिए। फिर हमने लेट A3 लिया, और हमने क्या किया, एरे 3 को डॉट रिड्यूस कर दिया। अब जो भी H1 और H2 लिया हमने, H1 H2 को प्लस करके हमें रिजल्ट A3 में डाल देगा। तो ये इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है अब 15। अब ये 15 क्यों आया, कैसा है, इसको देखते हैं फटाफट से। सो मान लीजिए मैंने 1 लिया और 1 को इसने 2 से ऐड कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। अब जो इसका आंसर जो आया है 3, अभी अपने आगे वाले से ऐड कर देगा, यानी 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया 7। अब जो 7 आया मैं 7 को ऐड कर देता हूँ 5 से, तो 7 + 5 कितना हो गया, ओके। तो इस तरह से हम जो है एरेज को प्रिंट जो है कर सकते हैं। सो आप मुझे बताना ये 15 सही आया है या नहीं। तो मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ। आपको क्या करना है, 1 + 2 करना है। तो जैसे ही होता है 3, फिर ये इसके आगे वाले से जोड़ता है, 3 और 2 कितने हो गए 5। फिर जो इसका आंसर आता है 5 और 3 कितने हो गए 9। फिर 9 को अगर 4 में जोड़ो कितने हो गए। तो उसी तरह से आपको इसने एक एलिमेंट एरे लाके आपको दे दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 15। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैप किस तरह से काम करते हैं, फ़िल्टर किस तरह से काम करता है, और रिड्यूस किस तरह से काम करता है। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 20, जिसके अंदर हमने आज कुछ क्वेश्चंस पढ़े, यानी कुछ टॉपिक्स पढ़े कि मैप किस तरह से काम करता है, फ़िल्टर किस तरह से काम करता है, रिड्यूस किस तरह से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।